दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट इन इंडक्टर L2 आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। तो देखो हमारे यहाँ फिगर दिया हुआ है, एक नेटवर्क बना है जिसमें एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है इक्वल टू 1 वोल्ट, एक इंडक्टर है L1 इक्वल टू 2 हेनरी, resistance 2 ohm, another resistance 2 ohm, and inductor is 3 हेनरी। ओके, अब यहाँ पर है कि स्विच ये ओपन है इस लूप में। देखा जाए तो इसमें दो लूप है, एक लूप ये है, दूसरा लूप ये। तो इस लूप में स्विच नहीं लगा है, ठीक है, इस लूप में स्विच नहीं लगा है, स्विच लगा है इस लूप, यानी ये 1 वोल्ट की सप्लाई इस लूप में बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ये सप्लाई इस सप्लाई के वजह से करंट इस लूप में फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो इस लूप में भी करंट फ्लो होगा और इस लूप में भी करंट फ्लो। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये लंबे समय से ये इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडक्टर लगा है, तो यहाँ तो ट्रांजिएंट पास कर गया, स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में जानते हो कि इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर जब मैं स्विच ऑन करूंगा उस वक्त इस इंडक्टर वाले लूप में, इस लूप में कैसा करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द इनिशियल कंडीशन। तो हमें एक इनिशियल कंडीशन भी यहां का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां के इंडक्टर में इनिशियल कंडीशन 0 रहेगा, क्योंकि पहले से कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। जब मैं स्विच ऑन करूंगा तब यहां पर करंट फ्लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही मेरा ये है। तो मैं सॉल्यूशन यहां देखता हूं। तो सबसे पहले मैं इनिशियल कंडीशन डिटरमाइन करूंगा इसका। तो इसके लिए पहले मैं लूप करंट, एक यहां पर I1 ऑफ t और स्विच, अब मैं पहले यहां रखता हूं I1 ऑफ t, ठीक है। तो I1 ऑफ 0 when t is equal to 0 पर I1 ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो जब लंबे समय से चल रहा है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस वक्त V1 1 वोल्ट है और इस लूप में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस 2 ओम का होगा। तो I1 इस लूप में करंट क्या फ्लो होगा, 1 वोल्ट 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, सही होगा ना। तो I1 ऑफ 0 0.5 एम्पियर होगा, ठीक है। लेकिन इस लूप में जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा I2 ऑफ t, I2 ऑफ t ये है, तो I2 ऑफ 0 क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा उसके बाद ही करंट फ्लो होगा ना, उस समय तो कोई करंट इसमें नहीं होगा। तो I2 ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये दो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। अब मैं चलता हूं कि केवीएल, अब मैं मेश मेथड से इसको सॉल्व कर सकता हूं, मेश मेथड से। चलो मेरे साथ करो, मेश मेथड से इसको सॉल्व। तो हम लोग इसको मैं लेता हूं लूप 1, ठीक, आई कंसीडर लूप 1 and this will be loop 2. So in loop 1, taking KVL, KVL अगर लूप 1 में ले रहा हूं, आफ्टर स्विचिंग ऑन, स्विच ऑन करने के बाद मैं देख रहा हूं
I1 ऑफ टी है, इसमें करंट I2 ऑफ टी है। तो कब, जब स्विच ऑन किया हूं इन लूप 1 टेकिंग केवीएल, तो क्या होगा, L1 टी I1 ऑफ टी बाई टी टी, यहाँ का वोल्टेज। उसके बाद यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, देखो अब करंट इसमें I1 ऑफ टी ऐसे चल रहा है और I2 ऑफ टी ऐसे चल रहा है, हाँ ठीक ना। तो प्लस कितना हो जाएगा, बोलो, R1 इंटू R1 इंटू I1 ऑफ टी माइनस I2। ये हो गया यहाँ का वोल्टेज, ये हो गया यहाँ का वोल्टेज, अब इज इक्वल टू, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको ठीक, सिंप्लीफाई कर, या फिर मैं यहाँ ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, चलो यहाँ ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ। तो क्या होगा, L1 देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता। L1 यहाँ पर क्या आएगा, S I1 ऑफ S माइनस I1 ऑफ 0, इसका हो गया, प्लस R1 I1 ऑफ S माइनस I2 ऑफ S इज इक्वल टू 1 बाई S। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1 बाई S हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको तोड़ लूं, तो यहां से मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा L1 S I1 ऑफ S माइनस 1 टू I1 ऑफ 0 प्लस R1 I1 ऑफ S माइनस R1 I2 ऑफ S इक्वल टू 1 बाई S होगा। तब मैं यहाँ पर सबका वैल्यू भी डाल दूं, L1 कितना है 200 इंप्लाइज 2S I1 ऑफ S, देखते जाओ कहीं पर एरर आएगा, अगर मुझे लिखने में कहीं जाता है कई बार, 2S I1 ऑफ S माइनस L1 and it is 2 I1 of 0, see here I1 of 0 is equal to 0.5 plus R1 is 2 I1 of S minus 2 I2 of S is equal to 1 by S। इसको थोड़ा और मैं सॉल्व कर दूं, तो I1 ऑफ S वाला ये और ये है, तो मैं लिख सकता हूं 2S प्लस 2 इंटू I1 ऑफ S, ठीक है,
माइनस इसको मैं लिख दूं 2I2 ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s और ये कितना होगा 2 इंटू 0.5 इज 1 और ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। एक इक्वेशन मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 कब लूप 1 से ले ठीक है। तो मैं ऊपर मिटा करके इस इक्वेशन को लिख दूंगा क्योंकि सुरक्षित रहे मेरे पास। लिख देता हूं इस इक्वेशन को 2s प्लस 2 इंटू I1 ऑफ s माइनस 2 I2 ऑफ s इज इक्वल टू 1/s प्लस ठीक है। इसको मैंने रख लिया अब मैं सब मिटा दिया। This is I am having question number 1 लिखा था अब मैं लूप 2 में हूँ नाउ to applying KVL लूप 2 में जब स्विच ऑन कर दूंगा तो ये ऐसे सर्किट बन गया। तो चलो I2 of t R2 में R2 into I2 of t और उसके बाद इसमें आएगा प्लस L2 t I2 of t by dt उसके बाद फिर आएगा इसमें तो कितने होगा प्लस R1 तो है ही R1 इसमें I2 माइनस I1 हो जाएगा I2 of t माइनस I1 of t यही वोल्टेज दैट इक्वल टू इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इसमें कोई सोर्स नहीं है तो इट इज 0 ओके। तो हम लोग इसको देखते हैं तो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया हूं टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे ही मैं लेता हूं तो क्या होगा ये R2 I2 of s प्लस L2 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो s I2 of s माइनस I2 of 0 प्लस R1 इंटू I2 of s minus I1 of s is equal to 0 Is that clear? इतना हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ओके नाउ विल मूव तो अब मैं सारा वैल्यू अगर मैं लगा दूं यहाँ पर R2 कितना आ जाएगा तो 2I2 of s प्लस L2 कितना आ जाएगा L2 इंटू s इसको तोड़ दी L2 कितना हो गया 3 हेनरी तो 3s I2 of s
और ये तो जीरो है क्योंकि आई टू ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो L2 इंटू आई टू इज जीरो, बिकम जीरो। तो इसको मैं छोड़ दूं, प्लस आगे बढ़ जाता हूँ, प्लस R1 कितना है 2, 2 I2 ऑफ S माइनस 2 I1 ऑफ S इक्वल टू जीरो। ये होगा। अब मैं इसको अरेंज थोड़ा कर दूं, तो I1 ऑफ S वाला पहले मैं लिख दूं, -2 I1 ऑफ S प्लस I2 ऑफ S वाला तो है ये और ये, तो कितना हो जाएगा अगर मैं 3S प्लस 2 3S प्लस 2 इंटू I2 ऑफ S तो हो गया -2 I1 ऑफ S प्लस 2 I2 of S and 2 I2 of S, that is 4, 3S plus 4, 3S plus 4 equal to 0। यही होगा ना जी? हाँ, देखो जरा। ओके, अब मेरे पास ये बन गया। तो एक्चुअली मुझे निकालना है कि इंडक्टर L2 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, मतलब इंडायरेक्टली मुझे कहा जाता है मुझे I2 ऑफ T निकालना। ओके, तो I2 ऑफ T निकालने के लिए अब मैं इसको इसको मैं दे दी इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ से लिख देता हूँ, -2 I1 ऑफ S प्लस 3S प्लस 4 I2 ऑफ S इज इक्वल टू 0। दिस आई एम हैविंग इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं मिटा दूं, ये कोई दिक्कत तो नहीं होगी ये मिटा दूं तो, लेकिन मुझे आगे फर्दर कैलकुलेशन करना है, मुझे ये फिगर अभी रखना है क्योंकि यहाँ से तुम्हें पता चलेगा। ओके, नाउ तो मेरे पास दो इक्वेशन है, यहाँ से मैं मैट्रिक्स बना सकता हूँ, 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो कैसे बना, 2S प्लस 2 -2 और -2 3S प्लस 4 3S प्लस 4 इंटू मैट्रिक्स I1 ऑफ S I2 ऑफ S इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई S प्लस 1 एंड G। यही इस दोनों इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे, क्योंकि जो डिजायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है, मुझे निकालना है I2 ऑफ T, तो मैं यहाँ से किसी भी तरह से I2 ऑफ S निकाल दूंगा और I2 ऑफ S निकाल दूंगा, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा, तो क्या निकल जाएगा मुझे I2 ऑफ T निकल जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। तो फिर I2 ऑफ T निकालने है, I2 ऑफ S निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो निकालना होगा क्या, डेल्टा इक्वल टू व्हाट, इसका डिटर्मिनेंट
2s प्लस 2 -2 -2 3s प्लस 2, यही है ना? ये क्या होगा, ये कितने के बराबर होगा देखते हैं, कितने के बराबर होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मैं लिख सकता हूँ 2s प्लस 2 इंटू 3s प्लस 4 -4, हाँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करो, 2 6s स्क्वायर 6s स्क्वायर प्लस 8s 8s प्लस 6s प्लस 8 -4, बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 6s स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, s प्लस 4, प्लस 4, ये हो गया डेल्टा। तो 2 मैं ले लूं, तो चलो इसको रहने दो, अब हम देखते हैं डेल्टा 2 में निकाल, क्योंकि मुझे I2 निकालना है, मुझे निकालना क्या है, I2 निकालना है, I2 ऑफ S निकालना है मुझे यहाँ से, तो मैं यहाँ पर डेल्टा 2 निकालूंगा। डेल्टा 2 इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या होगा मेरा, इसमें मैं रखूंगा, इसी में रख दूंगा ये वाला, कितना 2s प्लस 2 एंड -2, सेकेंड वाले इसकी जगह पर रखूंगा ये 1/s प्लस 1 एंड 0। अब यहाँ से निकालूंगा मैं, कितना आएगा, तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, हाँ? तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाए, 2 इंटू 1/s प्लस 1, ये हो जाएगा। दैट क्लियर, इतना हो गया मेरा, मैं यहाँ मिटा दूंगी, ये मिटा देता हूँ, मुझे I2 ऑफ एस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2 ऑफ एस इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 मेरे पास ये है 2 इंटू 1/s प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होगा ये, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 कॉमन ले लूं, ये कितना बचेगा, 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस गेट्स कैंसल। अब मैं आगे नीचे यहाँ भी मिटा दूं, ओके, तो ये मेरा I2 ऑफ एस हो गया, ये कितना हुआ, इसको मैं तोड़ू तो s प्लस 1 डिवाइड बाई s इंटू 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस, ऐसा, दिस इज योर I2 ऑफ एस, ठीक है नहीं? तो यहाँ से इसको भी मैं, ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसको भी मैं इसके रूट को लेकर के मैं इसको मैं
पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकते हैं इसको, s प्लस 1 डिवाइड बाई s इंटू देखो ये स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा और करते हैं। इस 3 को भी अगर मैं बाहर ले लूं, बिल्कुल टू हो जाएगा ना, फैक्टर 4 है ना, तो बाहर ले लिया, इसको अगर मैं 3 कॉमन ले लूं इसमें, ये यहाँ पर इसके ऊपर मिला लेना पिछले वाले स्लाइड में। सर मैं ये 3 बाहर ले लूँ यहाँ से, ऐसे ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 7/3s प्लस 2/3, सर हो जाएगा। हम्म, हम्म, हो जाए। अब इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, एस प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको 1/3 करते हैं ना, चलो एस इंटू, इसको अगर मैं तोड़ूं तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस s/3 6/3 प्लस 2/3, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 2s प्लस s/3 6 1 7/3 s प्लस 2/3, और इसको 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई s इंटू s इंटू अब इसको मैं करूं, इसको s कॉमन ले लूं, इसमें क्या होगा, s प्लस 2 प्लस, अगर में और इसमें 1/3 कॉमन, 1/3 कॉमन ले लूं, s प्लस 2 आ जाएगा ना? तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 s प्लस 1 डिवाइड बाई s इंटू s प्लस 1/3 इंटू s प्लस 2। कैन आई राइट दिस? मैं लिख सकता हूँ जी, ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है ऐसा लिखने में? देखो एक बार मिला, एक बार मिला तुम कर दे रहा हूँ, चलो स्लाइड से एक बार मिलाओ, हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम। अब मैं सब मिटा दूंगा ऊपर का।
तो मेरे पास ये आ गया है I2 ऑफ एस, दिस इज I2 ऑफ एस, I2 ऑफ एस, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इक्वल टू एस प्लस वन डिवाइड बाई थ्री एस इंटू एस प्लस वन बाई थ्री इंटू एस प्लस टू। ठीक है, अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से मैं ले लूं, इसको मैं लिख दूं ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस वन बाई थ्री प्लस सी बाई एस प्लस टू। एबीसी की वैल्यू मैं यहां से डिटरमाइन करूं, therefore a is equal to how much, s plus 1 divided by 3 into s plus 1 by 3 into s plus 2 at s is equal to 0। कितना होगा बोलो, कैलकुलेट करो तो इसको कितना होगा, s is equal to 0 तो यहाँ 1 हो गया, ये 3 और 1 by 3 into 1 by 3 into 2 into 3, 3 into 1 by 3 into 2, 3 gets cancelled, that is 1 by 2। Okay, similarly b कितना होगा, s plus 1 divided by 3 into s plus 2 at s is equal to minus 1 by 3। देखो तो कितना होगा, कितना होगा, minus 1 by 3 plus 1 divided by 3 into minus 1 by 3 into minus 1 by 3 plus 2। ये कितना होगा, कैलकुलेट करो तो जरा, हाँ ऊपर कितना हो जाएगा, 3 minus 1 2 by 3 2 by 3 divided by ये तो मल्टीप्लाई तो minus 1 into 6 minus 1 6 minus 1 5 by 3 माइनस हो गया, माइनस कितना होगा, 3 पर जाएगा, माइनस 2/5 हो जाएगा, बस फाइव, b is equal to minus 2/5। Similarly c is equal to s plus 1 divided by 3 s into s plus 1 by 3 at s is equal to minus 2। ठीक है, कितना होगा, minus 2 plus 1 divided by 3 into minus 2 into minus 2 plus 1 by 3, देखो कितना होगा, minus 2 plus 1 minus 1 divided by minus 6 plus 1 minus 6, देखो ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कर लेंगे 6 minus 6 plus 1 5 by 3 into 3 into minus, यही होगा ना,
10 1/10 यही होगा, देखो तो -1/10। तो मैं वैल्यू सारा लिख दूं यहाँ पर। a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -2/5 एंड c इज इक्वल टू -1/10। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं यही वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूंगा, इस इक्वेशन में, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इनपुट डिफरेंस ओके। दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2, यहाँ मैं लिख दूं 1/2 डिवाइड बाई s। b माइनस है, माइनस 2/5 by s plus 1/3, c also minus, minus 1/10 divided by, this is your I2 of s. Okay, now taking inverse Laplace transform both side, तो मुझे I2 of t मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड मुझे L2 से थ्रो करंट थ्रू L2 डिटरमाइन करना था, और करंट थ्रू L2 क्या है, वो I2 of t था। यहां से मैं देख लूं, Laplace inverse I2 of s is equal to 1/2 Laplace inverse 1 by s minus 2/5 Laplace inverse 1 by s plus 1/3 minus 1/10 Laplace inverse 1 by s plus 2। तो Laplace inverse I2 of s को मैं लिख सकता हूँ I2 of t इज इक्वल टू, ये कितना होगा 1/2 Laplace inverse 1 by s, 1 by s का Laplace inverse क्या होगा 1, 1/2 into 1 minus, sorry, minus 2/5 Laplace inverse 1 by s plus 1/3, 1 by s plus a e raised to the power minus 80। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ e raised to the power minus 1/3t। उसी तरह minus 1/10, ये कितना होगा e raised to the power minus, and this is your required answer। This is your required answer। ठीक है, तो इसका तुम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं वेवफॉर्म, इसका वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं इक्वेशन से कि I2 ऑफ टी जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, देखने में उसका वेवफॉर्म कैसा होगा, इस करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर देखोगे this is t, this is 0,
ओके, तो मैं यहाँ देखूं when t is equal to 0, when t is equal to 0, तो I2 ऑफ t क्या होगा इस वक्त? I2 ऑफ t क्या होगा? तो I2 ऑफ t क्या होगा? 1/2 माइनस t का वैल्यू 0 कर देंगे, e raised to the power 0 is 1, तो माइनस 2/5, यहाँ मैं लिख दूं I2 of t is equal to 1/2 minus 2/5 minus, again it is e raised to the power 0 is 1/2. चलो कितना होता है, कितना वोल्ट? 5 minus 4 plus, ठीक है, कितना होगा? ऐसा था 5 minus 4, 1 minus 1, I mean I2 of t, एंड जब स्विच ऑन कर रहा हूं उस वक्त भी जो इनिशियल कंडीशन सही पता चल रहा है तुमको कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया उस वक्त t, लेकिन when t tends to infinity, when t tends to infinity, लंबे समय तक अगर स्विच को ऑन करके रखूं तो क्या होगा? I2 of t, उस कंडीशन में I2 of t क्या होगा? 1/2 और इनफाइनाइट हो जाएगा, e raised to the power माइनस इंफिनिटी 0, e raised to the माइनस इंफिनिटी 0 तो हाफ, यानी ये अगर I2 of t का मैं ग्राफ लूं, ये अगर I2 of t का ग्राफ लूं, ये कैसा होगा? 0 से ये जाएगा इनफाइनाइट टाइम पर जा रहा है, कितना बचेगा? 1/2। ये ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट पे जाकर के, ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ तुम्हारा I2 of t का, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, चल आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।